अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, गुज़श्ता मजलिस के अंदर मैंने जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जो अल्लामा रूमी रहमतुल्लाहि अलैहि ने मसनवी के अंदर ज़िक्र किया है, उससे मैंने अपने खिताब की इब्तिदा की थी। मसनवी का मकाम क्या है ये तो उलमा हज़रात जानते हैं। बाज़ उलमा ने फरमाया है अल्लामा रूमी रहमतुल्लाहि अलैहि की तसनीफ़ात तो बहुत सारी हुई, लेकिन जितनी शोहरत मसनवी को मिली इतनी किसी और को नहीं मिली। मसनवी क्या है इन उलमा से पूछो। इसलिए बाद उलमा ने फरमाया है कि मसनवी फ़ारसी का कुरान है और लिखा है कि कुरान करीम के जितने उलूम है, असरार है, अगर इसको खोल खोल कर बयान किया है तो अल्लामा रूमी ने मसनवी के अंदर बयान किया है। खैर, वाक़या ये चल रहा था कि जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला से फरमाया कि अल्लाह, आपने इन हसीन जमीन लोगों को पैदा फरमाया और उसके बाद आपने उनको मौत दे दी। क्या दे दी भाई? मौत दे दी। आगे फरमाया कि अगर इनको मारना ही मकसूद था तो पैदा क्यों किया, और फिर आपने अगर पैदा किया तो फिर मारा क्यों? यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सवाल था अल्लाह तबारक व ताला। और इसी के ज़िम्न में गुज़श्ता मजलिस में मैंने मिजाजे की कैफियत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिजाजी कैफियत के उन्वान पर कुछ बात अर्ज़ की थी। खैर, तो अल्लाह तबारक व ताला ने जवाब में फरमाया कि मूसा, आप खेती करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इनको कैसे पैदा किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से खेती की और खेती जब पक गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरांती से इस खेती को, पकी हुई खेती को काटा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ए मूसा, आपने इस खेती को अपने हाथ से उगाया और उसको न जाने कितने महीनों तक आपने पिलाया और उसके बाद आप ही ने अपने हाथ से काट दिया। ये अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, अल्लाह तबारक व ताला, इसके अंदर दाना भी था, भूसा भी था, और अकल का तकाजा यही था, हिकमत का फैसला यही था कि दाने को अलग किया जाए, भूसे को अलग किया जाए। इसलिए मैंने इस खेती को काट कर दोनों को अलग अलग कर दिया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ए मूसा, ये अकल कहाँ से लाए? ये अकल कहाँ से लाए? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह, ये आपकी दी हुई अकल है, ये आपकी दी हुई अकल है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा से कहा, है मूसा अलैहिस्सलाम, तेरे सवाल का जवाब भी उसी के अंदर है कि जिस तरीके से आपने अपने हाथ से खेती को बोकर फिर उसको काट दिया और भूसे और दाने को अलग कर दिया, इसी तरीके से मैं रब में खाली के कायनात ने इंसानियत को पैदा किया है
और पैदा करके इनका भी वक्त आता है, इनको भी मौत देता हूँ, ताकि मुझे भी पाकीज़ा रूहों को जन्नत में जाने देना है और गंदी रूहों को जहन्नम के हवाले करना है। समझ में आई बात? मुझे पाकीज़ा रूहों को इल्लियीन पे पहुंचाना है, जन्नत में पहुंचाना है, और गंदी रूहों को जहन्नम के हवाले करना है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए इससे। खैर, तो अब जरा देखें, इसीलिए उलमा ने लिखा है कि रूह के 4 ठिकाने हैं। सबसे पहला ठिकाना, और ये भी अजीब है, उसका दूसरा ठिकाना पहले ठिकाने से वसी है। इसलिए फरमाया कि रूह का पहला ठिकाना रहम मादर है और उसका दूसरा ठिकाना यह आलम है जिस आलम में हम रह रहे हैं, रहम मादर से बड़ा है। और उसका तीसरा ठिकाना आलम बरज़ख है जो आलम दुनिया से भी बड़ा है। और उसका चौथा ठिकाना यही है कि बाज़ रूहों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में डालेगा या जन्नत की तरफ पहुंचाएगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें से बना दे। हाँ, और बाज़ रूहों को अल्लाह जहन्नम के हवाले कर देगा। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिनहुम, अल्लाह उनसे हमारी हिफाजत फरमाए। इसीलिए फरमाया कि इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। कहीं अल्लाह कहता है कल्ला इन्न किताबल अबरारी लफ़ी इल्लियीन, और कहीं कहता है कल्ला इन्न किताबल फुज्जारी लफ़ी सिज्जीन। ये क्या है इल्लियीन, ये सिज्जीन, यही है जन्नत और जहन्नम। समझ में आई बात? खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला इन रूहों को जन्नत में पहुंचाता है और गंदी रूहों को जहन्नम में पहुंचाता है। तो अब जरा एक बात मुझे और आपको ये समझनी है कि उलमा ने लिखा है, और उलमा ने जो लिखा है वो नसई शरीफ की रिवायत का खुलासा नकल किया है, और इस रिवायत को मिशकात में भी है नसई के हवाले से, मुस्नद अहमद के हवाले से। खैर, रिवायत का खुलासा ये है कि जो रूह पाक होती है, जिनको राहत मिलने वाली होती है, और जो रूह इल्लियीन में जाने वाली होती है, वो आलम बरज़ख, मैंने तीसरा आलम कहा, आलम बरज़ख के अंदर ये रूहें आपस के अंदर मुलाकातें करती है। क्या करती है? मुलाकातें करती है, मुज़ाकरात होती है, बातचीत होती है। उलमा ने लिखा है, हदीस का खुलासा ये है कि जब ये रूह ऊपर वाली रूह की तरफ जाती है कि वो भी इल्लियीन में है, ये भी इल्लियीन में जा रही है, तो इतनी खुश होती है अगली वाली रूह कि जिस तरीके से बहुत ही लंबे सफर से, लंबे वक्त के बाद जब अपने घर के अंदर कोई मेहमान आता है, भाई आता है, तो सारे लोग, लड़का आता है तो सारे लोग खुश हो जाते हैं, मेरा लड़का आया, मेरा लड़का आया। इस तरीके से ये रूह भी जब वहां पहुंचती है तो इसके खानदान की, इसके ताल्लुक वाले की रूह उसके इंतजार में, ये आ गया, तो खुशी खुशी हो जाती है। सब क्या हो जाती है भाई? खुश खुश हो जाती है। माँ बाप पहले चले गए, भाई बाद में गया है, अब भाई पहुंचा है तो माँ बाप की रूह भी इल्लियीन में है, भाई की रूह भी इल्लियीन में जा रही है, तो बेटे को देखकर माँ बाप खुश हो जाते हैं। अब आपस में तस्कीरा शुरू होता है, मुज़ाकरा शुरू होता है। हदीस का खुलासा यह है, पूछते हैं फुला क्या करता है, फुला क्या करता है। जिस तरीके से हम पूछते हैं इस तरह वो भी पूछती है, फुला क्या करता है, फुला क्या करता है। अल्लाह अल्लाह, उस वक्त ये रूह जब ये कहती है कि हाँ आपका ये बेटा तो दीन की खिदमत के अंदर लगा है, दीन की खिदमत कर रहा है, नेक आमाल वाली उसकी जिंदगी चल रही है, अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। कसम कसम कसम, एक बात नोट कर लो, वो रूह है, अगली रूह है, वहां दुआ करती है कि अल्लाह उसको दीन पर साबित कदम रखना। समझ में आई बात? और जब ये रूह वहां जाके पैगाम देती है, मेरे नौजवानों, ये जो उन्वान मैंने और ये जो बात मुझे नकल करनी है, मुझे उन नौजवानों को करनी है, मुझे उन नौजवानों को करनी है कि याद रखो इस बात को कि हमारे माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, और अगर हमने उनके बाद अपनी जिंदगी को तब्दील कर दिया है और हमारी जिंदगी दीन के माहौल से दूर होकर शराब के अड्डों में, जीना के अंदर, जुआ के अंदर, अय्याशी के अंदर गुजर रही है,
अब जब हमारा कोई रिश्तेदार इल्लीयीन में पहुंचता है और ये कहता है कि आपका बेटा तो आउटलाइन हो गया है, तो वो रूह वहां भी गमजदा हो जाती है। हाँ, जिस माँ बाप को हम जिंदगी के अंदर तो सुकून न दे सके, जिस माँ बाप को तो हम जिंदगी के अंदर राहत न पहुंचा सके, उनके चेहरों पर खुशी न ला सके, वो माँ बाप जब इस दुनिया से रुखसत हो गए, फिर भी हमने अपने आमाल को बर्बाद कर कर वहां उनको हमने तकलीफ पहुंचाई। यह हदीस का खुलासा नकल कर रहा हूं, उलमा बैठे। इसलिए हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैहि ने तो अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि के हवाले से एक बात नकल फरमाई है। क्या बात फरमाई? हजरत फरमाते हैं कि जिनके आबा व अजदाद दुनिया से रुखसत हो गए और उनके पीछे रहने वाले इस दुनिया में जिंदा है, वो जो कुछ भी आमाल कर रहे हैं, ये आमाल उनके मुर्दा यानी इस दुनिया से रुखसत होने वाले इसके मरहुमीन के सामने पेश किए जाते हैं। तो हमारे आमाल नामे हमारे मुश्किल को मेहरबान माँ बाप के सामने कब्र के अंदर आलम बरज़ख में पेश किए जा रहे होंगे, हमारे उस्ताजों के सामने, हमारे पीरों के सामने जब ये पेश किए जा रहे होंगे, उस वक्त उनको कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। मैंने इसलिए इसको आलिम बनाया था, मैंने इसलिए इसको हाफिज बनाया था, मैंने इसलिए इनके पीछे कुर्बानी दी थी कि आज इनके आमाल मेरे पास इस तरीके से पेश आ रहे हैं। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैहि ने वहां पर एक कलीमा कहा है। हजरत फरमाते हैं कि जो आदमी इसका सिर्फ तसव्वुर कर ले, इस्तिज़ार कर ले, तो बहुत सारे गुनाहों से बच जाएगा। ये दुनिया में तो माँ बाप हयात है तो पता नहीं चलता तू रात कहां गुजार के आया है। ये मेरे रब की सत्तारी का पर्दा है कि सबसे छुपा कर रखा है तेरे करतूत को। लेकिन तेरे माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया है, अब तू काला करतूत कर रहा है, तो तेरे काले करतूत को तेरे माँ बाप के सामने कब्र में पेश किए जाते हैं। हाँ, मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगियों को तब्दील कीजिए, कुछ उनको तकलीफ न दीजिए। और रातों को सोए नहीं है, उन्हें उठ उठ कर दूध पिलाया है जिस मां ने, और जिस बाप ने न धूप देखी है न छांव देखी है, कमा कमा कर खिलाया है, जिंदगी में तो राहत न दे सके, मरने के बाद तो कम से कम राहत पहुंचा दो। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे, कुरान करीम की इस आयत करीमा में भी अल्लाह तबारक व तआला ने यही तज़किरा फरमाया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह वो ज़ात है कि जिसने मौत को भी पैदा किया और जिसने जिंदगी को भी पैदा किया। क्यों पैदा किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो जाने कि तुम में से अच्छे आमाल करने वाला कौन है। ये नुक्ता है, ये बहुत ही ऊंची चीज है। इस लफ्ज को आप थोड़ा जहन में बिठा लो ना। मेरे इस लफ्ज को, मेरे इस लफ्ज से मतलब ये कि इस आयत करीमा के तर्जुमे को अल्लाह ने ये फरमाया है, लियब्लुवकुम, ताकि तुमको आजमाए, अहसन अमला, कौन अच्छा अमल करता है। बस इस जुमले को पकड़ रखो, अच्छा अमल। हाँ, यह नहीं कहा कुरान करीम ने कि कौन ज्यादा अमल करता है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि अच्छा अमल क्या है। यह असल चीज है, क्योंकि हमारी आजमाइश अच्छे अमाल पर है। अच्छा अमाल कौन कर रहा है, कौन ज्यादा अमाल करके आया, वो हम जांचना नहीं चाहते। अल्लाह कह रहा है ये हम जांचना नहीं चाहते कि कौन ज्यादा अमल करके आया है, हम ये जांचना चाहते हैं कि कौन अच्छा अमल करके आया है। तो अब जानना पड़ेगा कि अच्छा अमल क्या है। इसीलिए उलमा ने लिखा है, अच्छा अमल वो है कि जिसके अंदर दो चीजें, कहो याद कर लोगे इंशाअल्लाह, दो चीजें पाई जाए। पहली कौन सी चीज? तो क्या पहली चीज वो है कि वो अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। हाँ, दूसरी कौन सी चीज? तो क्या दूसरी चीज यह है कि अमल अच्छा वही होगा जिसके अंदर इखलास होगा। क्या होगा?
हाँ, और जब ये दोनों चीजें पाई जाएगी, एक तरफ से अमल के अंदर इखलास भी है, एक तरफ से अमल के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी है, तो यही वो अमल है जिस अमल के अंदर वजन पैदा होगा। क्या पैदा होगा? वरना अमल में वजन पैदा नहीं हो सकता, याद रखना। इसीलिए कुरान करीम ने खोल खोल कर बार बार इस मसले को वजाहत के साथ बयान फरमाया। आज भी आपने तरावी में सुना, फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फ़ी ईशतिर राज़ियह व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हावियह व मा अदराका मा हियह नारुन हामियह। हाँ, सिर्फ सुन लेना काफी नहीं, उसके तर्जमा पर गौर कीजिए। हाँ, जिसका अमाल नामा वजनी हो गया तो अल्लाह फरमाता है वो अपनी मन पसंद जिंदगी में रहेगा। ईशतिर राज़िया, मन पसंद जैसे रहना हो वैसे रहेगा। लेकिन जिसका अमाल नामा यानी जिसका वजन कमजोर हो गया, पलड़ा हल्का हो गया, वह अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया, कुरान कहता है बड़े गहरे खड्डे में जाएगा। फिर कुरान ही सवाल कर रहा है, वमा अदराका मा हिया, ए मुखातब तू जानता है ये गहरा खड्डा क्या है? नारुन हामिया, ये भड़काई हुई आग है। किसमें जाएगा? यहां भी कुरान ने यह नहीं कहा कि तराजू के अंदर हम आमाल को रखेंगे तो हम कसरत देखेंगे किसकी कसरत ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, कुरान ने कहा वजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? वजन किया जाएगा। इंसाफ का करना काफी नहीं, इंसाफ का करना काफी नहीं है, बल्कि हम इंसाफ को दिखलाएंगे कि किस तरीके से इंसाफ होता है। ये क्यों अल्लाह तबारक व ताला ने वजन का रखा? वरना अल्लाह के इल्म से तो कोई चीज बाहर नहीं है, वो तो फैसला कर देता है ये जन्नती ये जहन्नमी, हमारे पास सारे रिपोर्ट मौजूद है। लेकिन रब्बे कायनात ने मैदान महशर में तराजू को कायम किया और सबके अमाल का वजन किए जाएंगे ताकि देख ले कि कायनात में बसने वाली इंसानियत इस बात को देख ले कि तेरे अमाल का वजन हो रहा है, तेरा पलड़ा झुक नहीं रहा है, मैंने नाइंसाफी नहीं की है, आज तेरा ठिकाना जहन्नम है। तुझे ऐसा था कि मैं बहुत दीन का काम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? मैं बहुत नमाजें पढ़ रहा हूं, मेरी सखावतें बहुत है, मेरे फुला काम बहुत है बहुत ज्यादा थे, लेकिन वजन नहीं था, वजन नहीं था। इसलिए तराजू कायम होगा कि देखो अमाल तो है लेकिन वजन नहीं है। क्यों वजन नहीं है? तो कि तुम्हारा अमल मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर नहीं था, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर तुम्हारा अमल था। लेकिन इखलास, जब तक ये दोनों चीजें अमल में नहीं आएगी ना, वहां तक अमल के अंदर वजन पैदा होगा। मशहूर रिवायत है, सुना देता हूं आपसे इस बिना पर कि उम्मत का बड़ा तबका इसमें कोताही कर रहा है, बहुत बड़ा तबका। आप देखें, मैं खास करके दो चीजों पर नोट करता हूं, एक वुजू, एक नमाज। कोई वुजू मेरे बाजू में करता, मैं टिकता रहता हूं किस तरीके से वुजू कर रहा है। हाँ, एक देहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में आया। मेरे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। ये देहाती पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नहीं आया, आके फौरन उसने नमाज शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? नमाज शुरू कर। अब नमाज जैसे शुरू हुई, फौरन रुकू, सजदा, नो, तादील अरकान कुछ था नहीं। रुकू में गया, सीधा खड़ा भी नहीं हुआ, सजदे में टोक लगाई, खड़ा हो गया। इस तरीके से नमाज पढ़कर आकर कहता है अस्सलामु अलैकुम। तो मेरे नबी ने जवाब दिया वालेकुमुस्सलाम, कुम फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली।
मेरे महबूब ने फरमाया नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। क्या कहा? क्या उसने नमाज नहीं पढ़ी थी? नमाज तो पढ़ी थी, नमाज तो पढ़ी थी, लेकिन वो तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं थी। इसलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज पढ़, तूने नमाज पढ़ी नहीं है। हमारी नमाजों का भी यही हाल। ये माजूर है, क्या माजूर हो तुम लोग? माजूर है भाई, रुकू से सीधा खड़ो, मौलाना कमर सीधी। अरे क्या कमर सीधी नहीं हो रही है? तू क्या करने आया है? माफ फरमाना, आज मेरी सख्त कलामी हो जाए। हाँ, क्या माजूरी लगी रखी है? यह भी नई फैशन चली है कुर्सियों की। कोई बड़ी उम्र का आदमी है, माजूर है, तो समझ में आ रहा है कि कुर्सी पर बैठे नौजवान अट्टा कट्टा, बस मामूली से डॉक्टर ने कह दिया डॉक्टर खुदा हो गया है। आज तो अल्लाह के सामने नहीं झुकता, तेरी माजूरी को बयान कर कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ रहा है, तो शर्म नहीं आ रही? उलमा से मसला पूछ, मेरे लिए कब इजाजत है कुर्सी पर बैठने की? बस लगा रखी है कुर्सियां, बस बैठे आराम से टेक लगाकर। इस तरीके से तरीका है कोई? ये नमाजों का ये हाल हमारा। कब इजाजत है? किसको इजाजत है? कब पढ़ी जाए? पूछो इन मुफ्तियों से। जब आप खाने के लिए नीचे बैठ सकते हो तो क्या नमाज के लिए नहीं बैठ सकते? पूछो जिनसे, उलमाओं से, कि जो आदमी नीचे बैठ सकता हो क्या उसके लिए गुंजाइश है कुर्सी पर बैठने की? है मुफ्ती साहब? पूछिए इनसे। बस हर एक आने वाला कुर्सी ली बैठ गया। अल्लाह अकबर, कौन सा खेल रखा है, कौन सा तमाशा बना है? तो मेरे महबूब ने कहा कुम फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़, वापस तूने नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि इस नमाज के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं थी। वरना उसकी नमाज में इखलास था, क्योंकि वो अल्लाह की रजा के लिए आया था। किस लिए आया था भाई? अल्लाह की रजा के लिए। और माफ फरमाना, इमाम साहब भी यहां बहुत सारे बैठे हैं, मैं पहले से माफी चाह रहा हूं। आपने कहीं रिवायत पढ़ी हजरत के रमजान में फजर में अल्लाह के में वो छोटी किरात करते हो? आपने पढ़ी मुफ्ती साहब ने? रमजान के फजर में तो छोटी किरात है नमाज में। कौन सा तरीका है? एक रिवायत ला दो, एक कौल ला दो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक के अंदर फजर की नमाजों में छोटी किरातें की हो। पूछो क्यों छोटी किरातें करते हो इमाम साहब? तो कि पूरी रात जागे हैं ना, हमारे लिए जागा है, हमारे लिए जागे हो आप। जब नमाजों में सुन्नत अदा नहीं होगी तो कहां होगी? किरात का मसनून तरीका क्या है वो भी तो जानिए। हम जब मकतब में पढ़ रहे थे दारुल इब्राहिमिया मदरसा में जामनगर में, छोटे थे, 1987 या 88 की बात कर रहा हूं, कापी में लिखाई जाती, उस वक्त से जहन में बैठा हुआ है, फजर में तिवाले मुफस्सल, फजर और जोहर में तिवाले मुफस्सल, असर और ईसा में औसात मुफस्सल, मगरिब में किसार मुफस्सल। अल्लामा सुयूती ने इत्कान के अंदर 12 अकवाल नकल किए हैं कि कौन से औसात से क्या मुराद है, तिवाल से क्या मुराद है, किसार से क्या मुराद है। लेकिन सबसे राज कौल यह है कि सूरह काफ से लेकर सूरह बुरूज तक ये क्या है भाई? तिवाल मुफस्सल है। तो फजर और जोहर में समझ में आ गई बात? सूरह बुरूज से लेकर जिलजाल तक तो क्या औसात मुफस्सल है, असर और ईसा में, और मगरिब में किसार मुफस्सल। हजरत अक़दस मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी, भाई आप वीडियो बना रहे हैं, छोड़ दीजिए, ये हरकत न कीजिए, डिलीट कीजिए, इसको डिलीट कीजिए। दूसरे ही पढ़ लो।
कहां बात पूछी? हजरत अक्दस मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने फरमाया कि यह मसला नहीं है कि सूरह काफ से लेकर सूरह नास तक ही तिलावत की जाए, तो बाकी 25 पारों का क्या होगा? मफहूम हदीस का यह है तिवाले मुफस्सल और सात मुफस्सल किसारे मुफस्सल का कि इतनी मिकदार के अंदर किरात की जाए। अब पूछिए हदीस में देखिए, मेरे महबूब फजर की नमाज में 60 आयत से लेकर 100 आयत तक तिलावत करते थे। उलमा ने तस्बीह की थी कि लंबी आयतें होती तो अल्लाह के महबूब 60 आयतें पढ़ते थे, अगर छोटी किरात होती, छोटी आयतें होती तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 आयतें पढ़ते थे। लेकिन सफर में हदीस के अंदर अल्लाह के महबूब ने नमाज पढ़ाई, पहली रकात में फजर में सूरह फलक पढ़ी, दूसरी में सूरह नास पढ़ी। हल्ला मुशफीक मेहरबान, ऐसा मुशफीक नबी कहीं नहीं देखा, है ही नहीं तो देखेंगे कहां से? कितनी शफकत की, पता था कि मेरे कुछ दीवाने ऐसे भी होंगे, मेरे आशिक कुछ ऐसे भी होंगे, मेरे महबूब कुछ ऐसे भी होंगे कि वो हर मौके पर, हर मरहले पर मेरी सुन्नत को छोड़ना गवारा नहीं करेंगे, मेरे तरीके को छोड़ना गवारा नहीं करेंगे। अगर सफर के अंदर भी एक किरात मेरी लंबी हो गई तो मेरे आशिक सफर में भी लंबी किरात करेंगे। कहीं वो मुश्किल में आ जाएंगे, तकलीफ में आ जाएंगे, हो सकता है उनके सफर में जल्दी हो तो मशक्कत में पड़ जाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आशिकों पर शफकत खाते हुए सफर में छोटी किरात की, ताकि आशिक रसूल का उस पर भी अमल हो जाए, सुन्नत के मोहब्बत करने वालों का उन पर भी अमल। कल ही की बात कर रहा हूं, अजीब बात की, कल ही की बात कर रहा हूं। निकाह की मजलिस में हम गए, खानकाह में निकाह था, मेरे करीबी दोस्त का था, खैर दोस्त की बेटी का था, माफ फरमाए। हजरत शेख साहब ने निकाह पढ़ाया, अजीब बात बयान फरमाई हजरत ने, निकाह पढ़ाया। देखिए मैं कह रहा हूं जिसके दिल में इश्क मोहब्बत होता है ना, वो किसी भी हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ते नहीं है। वकील से पूछ लिया, कहा खुतबा पढ़ा, पहले तो खुतबा पढ़ा, खुतबे के अंदर सिर्फ 3 आयत करीमा पढ़ी। कितनी पढ़ी? कुछ नहीं पढ़ा, वो भी वही कुरान वाली तरतीब से। हमारे खुतबों में तो पहले सूरह निसा वाली आयत है, फिर सूरह आले इमरान वाली, फिर सूरह हज़ाब वाली है, लेकिन यहां तो हजरत ने पहले कुरान वाली तरतीब से पढ़ी, पहले सूरह आले इमरान वाली, फिर सूरह निसा वाली, फिर सूरह हज़ाब वाली। ये 3 आयत पढ़कर वकील से कहा, भाई वकील है, मैंने उसकी तरफ से आप इस लड़की को आपके निकाह में दिया, कबूल किया? तो कहा जी हाँ कबूल किया। फिर कहा बारकल्लाहु लक व बारकल्लाहु अलैकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर। फिर बात की, देखो मैंने जो अभी काम किया वो सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर किया है, और आप लोग साफ लफ्जों में कहा, आप लोग दुआ के इंतजार में हो कि मैं दुआ कराऊंगा। शेख साहब ने कहा आप लोग दुआ के इंतजार में हो कि मैं दुआ कराऊंगा। नहीं नहीं नहीं। फिर कहा कि देखो मैंने खुतबा पढ़ा, खुतबे के बाद सिर्फ 3 आयत करीमा पढ़ी है, उसके बाद हदीस पढ़ी नहीं, क्योंकि नबी से साबित नहीं है, मैंने कोई हदीस पढ़ी नहीं है। और एक निकाह में गए तो हदीसों पर हदीस, पूरी किताबुन निकाह ही पढ़ डाली, हदीसों पर हदीस, हदीसों पर हदीस पढ़ा जा रहा है। खतीब साहब एक भी हदीस नहीं पढ़ी, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह से निकाह के खुतबे में सिर्फ 3 आयत साबित है, उससे ज्यादा कुछ साबित नहीं है। और 3 आयतों को भी इस तरीके से पढ़ा, ये भी साफ लफ्जों में कहा, मैंने दरमियान में ये नहीं कहा वक़ालल्लाहु ताला वफी मकामिन आखर वफी मौज़इन आखर, मैंने ये भी नहीं पढ़ा, क्योंकि ये भी साबित नहीं है। सिर्फ 3 आयत साबित है, मैंने 3 आयत पढ़ दी। और लहा आओ तुम दुआ के लिए आए हो, याद रखो सबसे बड़ी दुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ है। बस मैंने दुआ पढ़ ली, बारकल्लाहु लक व बारकल्लाहु अलैकुमा व जमा बैनकुमा बिल खैर। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की मजलिस में दुआ दी है। क्या दुआ है? बरकत दे,
बरकतों का नुज़ूल करे। लेकिन आखिरी जुमला बड़ा जामे और जामे तशरीह हजरत ने की, वजमा बैनकुमा, कि अल्लाह तबारक व ताला तुम दोनों के मिजाज को मुत्तफिक कर दे। ये बहुत जामे कलीमा है, उलमा जानते हैं। फिर मेरे महबूब ने कैद लगाई, वजमा बैनकुमा, तुम दोनों मियां बीवी के मिजाज को अपने कामों में मुत्तफिक तो कर दे, लेकिन अच्छे कामों में, बुरे कामों में। कितनी जामे दुआ है। जब शोहर और बीवी का मिजाज सेट हो जाएगा तो शोहर कहेगा घर पर मेहमान आ रहे हैं, तो बीवी का भी मिजाज सेट होगा तो मसला आसानी से हल हो जाएगा। वरना तो यह है वो जमा बैनकुमा बिल खैर। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि एक काम तो क्या हो भाई, आमाल के अंदर पहली चीज क्या हो, काम कहो ना सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। और दूसरा क्या है भाई, इखलास हो। इखलास के लिए सिर्फ एक वाकया सुनाऊं। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि के ज़माने में एक बहुत बड़े अल्लाह वाले का इंतकाल हो गया। जब बहुत बड़े अल्लाह वाले का इंतकाल हुआ तो आए कहने के लिए कि हजरत अल्लाह वाले का इंतकाल हो गया, आप नमाज जनाजे के लिए तशरीफ लाइए। तो मना कर दिया, मना कर दिया। कहा मेरी नीयत में भी इखलास नहीं है। क्या कहा, जब मेरे दिल के अंदर ये नीयत आ जाएगी कि मैं नमाज जनाजा पढ़ने जा रहा हूं, उस अमल पर अमल करने के लिए जा रहा हूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब बताया कि एक की रात का सवाब मिलेगा। जब दिल में ये इरादा आ जाएगा कि मैं नमाज जनाजा इसलिए पढ़ने जा रहा हूं कि अल्लाह के महबूब ने इस पर सवाब का वादा किया है और सवाब को हासिल करने के लिए जा रहा हूं, तब मैं आ जाऊंगा नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। अभी तो आऊंगा तो मेरे दिल में ऐसा है कि कोई ऐसा कहेगा कि इतने बड़े अल्लाह वाले के जनाजे में तुम नहीं आए। मेरे अंदर इखलास नहीं, इखलास आ जाएगा तो आ जाऊंगा। इसीलिए तो हजरत मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी कहा था, लेकिन आज हम भी नमाज जनाजा पढ़ते हैं ना, हम भी जाना पड़ेगा। क्या करते हैं, जाना पड़ेगा, वरना तो क्या होगा भाई, खराब लगेगा इसको। हाँ, निकल गया सब कुछ, सब कुछ चला गया। तो कभी जनाजे की नमाज तो हर आदमी पढ़ता है अपने रिश्तेदारों की, तो दिल में यही इरादा रखे, नीयत रखे कि मुझे इस पर अल्लाह एक की रात का सवाब अता फरमाएगा। और की रात समझते हो, की रात आता है उहद पहाड़ के बराबर। किसके बराबर, उहद पहाड़ के बराबर। अब यह आपका अमल इखलास वाला होगा और तराजू में डाला जाएगा, कामयाब हो जाओगे, है ना भाई, तो कामयाब हो जाएंगे ना। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ मुआज अखलिस दीनक, अपने दीन में मुखलिस बन जा। क्या कहा, यकफीकल अमलुल कलील, छोटा सा अमल भी तेरी नजात के लिए काफी हो जाएगा। समझ में आई बात, बड़े बड़े आमाल करके गए हैं, बड़े बड़े काम करके गए हो, सब कुछ करके गए हो, लेकिन अगर रिया व नमूद है, सब कुछ बर्बाद है, सब कुछ। और सिर्फ अल्लाह की रिदा के लिए क्या होगा, और वह अमल मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर होगा तो कामयाब हो जाओगे। इसीलिए डॉक्टर अब्दुल हई साहब लखनवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अजीब बात बयान फरमाई, जितनी बिदआत है सब इखलास वाली है, जितनी बिदआत है सब इखलास वाली है, लेकिन कयामत के मैदान में उसका कोई वजन होगा नहीं, कोई वजन नहीं होगा। और फिर हजरत ने आयत करीमा तिलावत फरमाई, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला। सुनिए तो सही आयत, तर्जमा तो पढ़िए, कुल हल नुनब्बिउकुम, अल्लाह कह रहा है कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला, क्या हम तुमको बतलाएं कि अमाल के एतबार से कौन खसारे में है। अल्लज़ीन ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना। क्या ही अंदाज, हाँ, इनकी दुनियावी जिंदगी की दौड़ धूप, वो ये समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो गलत रास्ते पर जा रहे थे। कौन से रास्ते पर जा रहे थे, रास्ते से भटके हुए थे इनकी सारी कोशिशें।
पता चला कि जितनी भी बिदआत है ये सारी बिदआत देखने के अंदर खुशनुमा लगती है, नेकी का काम लगता है, लेकिन मेरे भाई जब तराजू में तोली जाएगी तो उसके अंदर कोई वजन नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके से हटकर है। मर गए आपके वालिद या आपके रिश्तेदार, कुरान ख्वानी रख दी ना इज्तिमाई, तो कुरान का पढ़ना कोई मना है? हाँ, कुरान का पढ़ना कोई मना है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन आपने फिक्स करके रखी है मजलिस, कोई सवाब आपके मरहूम को पहुंचने वाला नहीं है। लिख लो ये बात। हाँ, और याद रखिए, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल होगा तो वही रहेगा, अगर उसके अंदर एक इजाफा हुआ ना तो ये इजाफे होते ही जाएंगे। उसकी मिसाल दो आपको। दुरूद शरीफ पढ़ना कोई बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं। और ऐसा अमल है दुरूद शरीफ, ऐसा अमल कि इसके कबूल होने में भी कोई शक नहीं, लेकिन अजान से पहले पढ़ता है तो, क्योंकि ये साबित नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह से। अब ये इजाफा हुआ, अब इसके आगे दो इजाफे और हो गए। अब उसके बाद का इजाफा यह हुआ कि अब माइक ही के अंदर अजान के बाद दुआ पढ़ी जाने लगी। कहां से साबित है? अब तीसरा इजाफा यह हुआ कि बाकायदा ऐलान हो रहा है कि मैं अजान दे रहा हूं, तुम अजान का जवाब देना। ये कहां से लाया? ये कहां से लाया? जब बिदअत शुरू होती है ना, स्टेप बाय स्टेप तह लगने लगती है, बढ़ती रहती है। सुन्नत एक ही है, एक ही रहेगी मौत तक, कयामत तक, वो हटने वाली है नहीं। तो बात कहां पहुंची थी? मैं अर्ज कर रहा था, डॉक्टर अब्दुल हई साहब ने भी फरमाया, तो हजरत मुआज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा तो हजरत मुआज फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा। क्या कहा? मेरा हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ कर कहने लगे, ए मुआज, मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक बड़ा आदमी ये कह दे ना, मने तुम्हारा सी बो मोहब्बत है, तुम फूले नहीं समाते। मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ी जात कौन हो सकती है? अल्लाह के महबूब ने हजरत मुआज से फरमाया, है मुआज, मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है। तो हजरत मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी फरमाया, अल्लाह के महबूब, मुझे भी आपसे बहुत मोहब्बत है। तो उस वक्त मेरे महबूब ने कलीमा कहा, है मुआज, हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ते रहना, कभी न चुकना, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ए अल्लाह, मैं तेरी मदद चाहता हूं, हाँ, कि जिक्र करता रहूं, तेरा शुक्र करता रहूं, उस पर मैं मदद चाह रहा हूं, और अच्छी तरीके से मैं इबादत। तो पता चला कि इबादत को अच्छी तरीके से करना भी किससे मांगना पड़ेगा? उसके बगैर काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। हाँ, अब सवाल यह है, देखो, ये भी एक दोस्त ने हजरत अक़दस मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी, अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, उनके 40 इस्तिग़फ़ार है, एक किताबचा है, जरा गौर करना इस बात पर। एक किताबचा है, वो किताबचा भेजा और कहा कि कुरान में है कि वबिल अस्हारी हुम यस्तग़फ़िरून, आप सहरी करने के लिए उठते हो और तो इस रात के आखिरी हिस्से के अंदर इसको भी पढ़ लिया करो ताकि इस पर अमल हो जाए। वबिल अस्हारी हुम यस्तग़फ़िरून, उसमें एक इस्तिग़फ़ार क्या है, जरा गौर कीजिए। उसमें एक इस्तिग़फ़ार यह है जिसका मफ़हूम और खुलासा यह है, ए अल्लाह, मैं उन नेकियों पर माफी चाहता हूं, मैं उन नेकियों से माफी चाहता हूं जो नेकियां तेरी रजा के लिए करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने रिया के जरिए से उसको जाया कर लिया। हाँ, रिया के, लोगों को दिखलाने के लिए, मेरी सखावत तो के लोगों को दिखलाने के लिए, मेरा काम तो के लोगों को दिखलाने के लिए। 4 बात याद रख लो जूनागढ़ वालों। एक बात, आमाल का वजन होगा, कसरत आमाल मतलूब नहीं है, वजन आमाल मतलूब है। कसरत माल मतलूब नहीं है, बरकत माल मतलूब है।
माल की कसरत मतलूब नहीं है, बरकत माल मतलूब है। इसीलिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक फीमा रज़क़तनी, ए अल्लाह जो कुछ भी तूने मुझे रिस्क दिया उसमें बरकत दे। नबी ने कसरत नहीं मांगी, ज्यादा नहीं मांगा, दे दे, जो दिया है उसके अंदर बरकत दे दे तो कामयाब हो गया। और तीसरी बात, नाम के पीछे मत घूमो, काम करते रहो। मेरा नाम छोड़ो, उसको नाम को छोड़ो, काम करते रहो, नाम खुद ब खुद हो जाएगा। और चौथी बात, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने अजीब बात बयान फरमाई कि कुरान खत्म करने के लिए नहीं है, कुरान खत्म करने के लिए नहीं है, जिंदगियां कुरान में खत्म होनी चाहिए। जिंदगी भर कुरान पढ़ते रहो, बस आज खत्म हो गया छोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी जिंदगी कुरान पढ़ते 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 खत्म हो जानी चाहिए। हाँ, लेकिन अब सवाल यह है कि इखलास आएगा कहां से? हाँ, अजीब बात है, हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैहि के एक एक मलफूजात को शेखुल इस्लाम मौलाना तकी उस्मानी ने एक मलफूज को लिया और पूरी तकरीर देना, पूरी तकरीर कर दी, 8 जिल्दों के अंदर लिख डाली इस्लाही मजालिस। कोई कुरान की तशरीह नहीं, कोई हदीस की तशरीह नहीं, सिर्फ हकीमुल उम्मत के एक एक लफ्ज की तशरीह कर डाली। तो फरमाया इखलास व हिम्मत, इखलास आएगा हिम्मत से। किससे आएगा? हिम्मत से आएगा। अब कैसे इखलास हिम्मत से आएगा? तो क्या इखलास इसे हिम्मत से आएगा, आप जा तो रहे हो, लोग मुझे बड़ा मुकर्रिर का है, मेरी तफसीर की तारीफ करे, मेरी तकरीर की तारीफ करे, तो ये है आपके क्या चाहते हैं, आप तारीफ चाहते हैं ना कि मेरी तारीफ हो। उसमें भी अजीब बात डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाई। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि भाई जब भी तेरी कोई तारीफ करने के तफसीर बहुत अच्छी करता है, ये तकरीर बहुत अच्छी करता है, ये दीन का काम बहुत अच्छा करता है, तो फौरन अपने दिल से कह दे कि अल्लाह ने मेरे आमाल को उसके सामने जाहिर किया, मेरे गुनाह को जाहिर नहीं किए। हाँ, अगर मेरे गुनाह जाहिर हो जाते तो ये मेरी तारीफ बारीफ करता बरता नहीं। और फिर हजरत ने एक जुमला तो बड़ा अजीब कहा, अल्लाह वालों की किताबों से भी बहुत मजा आता है, सच कहता हूं, मैं तो पढ़ता ही रहता हूं। खैर, डॉक्टर अब्दुल हई साहब ने एक कलीमा और जबरदस्त कहा कि भाई जब कोई तारीफ करता है ना किसी का, आज बहुत अच्छी तरावी सुनाई, तो हाफिज साहब को थोड़ी देर के लिए मजा आ गया। क्या आ गया? मजा आ गया। लेकिन ये मजा थोड़ी देर रहता है। कितनी देर रहता है? फिर हाफिज साहब जो तारीफ करने वाला है उसके पास जाकर वापस गए, हजरत वापस तारीफ करो ना। कोई हिम्मत करेगा कहने की? तो पता चला कि जो पहले जो तारीफ कर दिए ना, बस उसका तस्वुर करके मजा लेने का है, और कुछ है बाकी नहीं, उसके अलावा और कुछ मिलने वाला है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि न इसमें दुनिया का कुछ मिलने वाला है, न दीन का मिलने वाला है, तो क्यों ऐसी मजाक के पीछे दीवाना बन रहा है? मेरी तकरीर की कोई तारीफ कर दे, मेरी तफसीर की कोई तारीफ कर दे, क्या अगर तारीफ कर दी तो थोड़ी देर के लिए तुझे मजा आ गया, फिर खत्म। फिर आखिर में एक जुमला हजरत ने कहा, मजा तो उस वक्त आएगा मेरे लाला कि जब रूह कब्ज होगी, उस वक्त फरिश्ता आके कह दे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो ये मजा ऐसा है कि जो दायमी रहेगा, ये मजा ऐसा है कि जो दायमी रहेगा। पता चला इखलास को लाने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ेगी, और हिम्मत के लिए हमें सब मारना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप जो किसी को दिखलाने के लिए काम कर रहे हैं, चाहे जो भी काम कर रहे हो, तो आपको हिम्मत से आगे आना पड़ेगा और इन सारे ख्यालात को निकालना पड़ेगा, इन सारे ख्यालात को निकालना पड़ेगा। तब तुम्हारे अंदर क्या पैदा होगा भाई? इखलास पैदा होगा। बस इसी तरीके से आमाल पर जमने के लिए भी हिम्मत की जरूरत है, गुनाहों से बचने के लिए भी हिम्मत की जरूरत है, उसके बगैर काम होगा नहीं। एक दो बात कहकर बात को खत्म कर देता हूं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, हिम्मत से क्या नहीं होता। हिम्मत की लोगों ने तो चांद पर पहुंचे,
चांद पर पहुंचे ना। हाँ, ये हिम्मत ही तो से हुआ। एक अरबी लुगत है, उसके मुसन्निफ है जिनका नाम इस्माइल बिन हम्माद जोहरी करके है। हाँ, उनका शुमार उकलाए मजानिनीन में से होता है, यानी थे बड़े अक्लमंद लेकिन बेवकूफ़ी वाला काम कर चुके हैं, इसलिए उकलाए मजानिनीन में से हो रहा है। फरमाते हैं कि लुगत इतनी शानदार लिखी, अकल का क्या लोहा मनवाया, लेकिन बेवकूफ़ी वाला काम क्या किया? तो कि बेवकूफ़ी वाला काम ये किया कि हजरत ने सोचा कि मुझे उड़ना है, मुझे उड़ना है, तो पहले हजरत उड़ने की मश्क करने लगे। और जब मश्क हो गई तो हजरत ने सबको ऐलान किया कि आज जामे मस्जिद के मिनारे से मैं उड़ूंगा। और हजरत जामे मस्जिद के मिनारे पर चढ़े और उड़ने गए, धड़ाम देकर नीचे गिरे, दुनिया से रुखसत हो गए। हाँ, तो लिखा है उकलाउल मजानिनीन में से, अक्लमंद थे लेकिन अहमक वाला काम कर चुके। लेकिन शेखुल इस्लाम हजरत तकी उस्मानी साहब, अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत फरमाया, अता फरमाए, हजरत ने कहा कि याद रख लो सबसे पहला उड़ने वाला भी मुसलमान है। यह बात जो फैलाई गई है ना कि राइट बिरादरान ने सबसे पहले हवाई जहाज की इजाद की, फरमाया नहीं, खिलाफत उस्मानिया में तुर्की का वो मुसलमान है जो सबसे पहले उड़ा है हवा के अंदर। किस तरीके से उड़ा? पर बनाए उसने। इस्तांबुल के एक बुर्ज के अंदर अभी भी उसके पर मौजूद है, हजरत फरमाते हैं अभी भी उसके पर मौजूद है। 8 मील तक उड़ा है। कितने मील तक? 8 मील तक। फिर ये इजादें हुई, होती रही सब प्लान की और ये सब उड़ता गया। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे, क्या हिम्मत से क्या नहीं होता? आदमी ने जब हिम्मत की तो खुद उड़ के दिखाया, आदमी ने जब हिम्मत की तो लोहे को उड़कर बताया, आदमी ने जब हिम्मत की तो चांद पर जाके पहुंचा। तो मैं अर्ज कर रहा था, हिम्मत होगी तो इंसान के अंदर इखलास भी आएगा। समझ में आई बात? अब जरा आप गौर करें, आखिरी 2 बात को खत्म करता हूं कि अब हिम्मत कहां से पैदा होगी? तो फरमाया कि हिम्मत पैदा होगी अल्लाह वालों की सोबत से। किससे पैदा होगी? हाँ। और दूसरा फरमाया कि हिम्मत जिन लोगों ने बताई है ना, उसके वाकयात को पढ़ने से, इनके वाकयात को पढ़ने से। अब हिम्मत किसने बताई? तो कहा ओ अल्लाह वालों की तारीख पढ़ो। कोई शराबी पहले थे, कोई म्यूजिक बजा रहे थे, लेकिन हिम्मत की गुनाह को छोड़ा तो कहां पहुंच गए? पहुंच गए आला मकाम पर पहुंच गए। पता ये चला। इसलिए मेरे नौजवानों, एक दरख्वास्त मैं आपसे कह रहा हूं, आप जिस मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ते हो, मैं ये नहीं कहता इस मस्जिद में पढ़ो, इस मस्जिद में पढ़ो, इस मस्जिद में पढ़ो, लेकिन सहीहुल अकीदा आलिम बयान जहां भी कर रहा हो, आप जिस मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ रहे हो, मेरी आपसे गुजारिश है कि बयान में जल्दी पहुंचिए, पहले पहुंचिए। और मेरे आज कहने का मौका है तो कह देता हूं, इस ढाल रोड पर बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जो जुमा की अजान के बाद भी मुसलमानों की खुली रहती है। हराम है, तिजारत हराम है, बिल्कुल हराम है। अजान हो गई है, हमारा इलाका है और सब दुकानें खुली हुई है, तिजारत कर रहे हो, 1 पैसा भी कमा रहे हो, हराम का है। मुफ्तियों से पूछ लो, बिल्कुल जायज नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था, जब बयान शुरू हो उससे पहले पहुंच जाओ। दीन के माहौल में रहोगे तो हिम्मत आएगी। ये ना देखो तकरीर करने वाला कौन है, किसकी तकरीर है, उसे मत देखो, उसके अखलाक को भी ना देखो। मैं तो ये कह रहा हूं, उसके अमाल को भी ना देखो कैसा है, वो बोल क्या रहा है। वो बोल तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात बोल रहा है, बात तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की कर रहा है ना। बस सुनो कि मेरे नबी की बात कर रहा है, मुझे उसको सुनना है। आएंगे इंशाअल्लाह जुमा में पहले। तो मेरे नौजवानों, आखिरी दरखास्त, जिन्होंने रमजान का अदब कर कर शराब को छोड़ा है, यह हिम्मत का काम क्या है ना? यह हिम्मत का काम क्या है कि पूरा रमजान उससे शराब नहीं पी। अपनी हिम्मत को और बढ़ाओ और बिल्कुल शराब को छोड़ दो। आपने हिम्मत बताकर रमजान के अंदर मस्जिद के अंदर आए, 5 वक्त नमाज अदा की, यही हिम्मत को बाकी रखो और मौत तक 5 वक्त की नमाज पाबंदी से
पढ़ते रहो, जुए को छोड़ा रमजान का अदब कर कर हिम्मत को बाकी रखो। अगर यही हिम्मत रहेगी तो इंशाअल्लाह जिंदगी क्या हो जाएगी भाई, बन जाएगी। कुरान में भी दो तरीके हैं भाई, क्या है, कुरान भी जन्नत का नक्शा खींचता है, फिर जहन्नम का नक्शा खींचता है, तरगीब भी देता है, तरहीब भी देता है। गुज़श्ता बयान के अंदर हंसाए थे तो ये मर्तबा गुज़श्ता बयान के अंदर जमाल वाला मेरा अंदाज था, तो ये मर्तबा जलाल वाला अंदाज था। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ। मोहतरम हज़रात, हमारा अल्लाहुम्मा लकल हम्दु शुक्रा व लकल मन्नु फज़ला। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु फसल्ली व सल्लिम अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलु वफ़अल बिना कमा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफ़ुवन अहद। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या राहिमल मसाकीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत या हन्नान या मन्नान या बदीअस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या कय्यूम या हय्यु या कय्यूम या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ बिरहमतिका नस्तगीथ बिरहमतिका नस्तगीथ। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, तेरी ज़ात पाक है, तेरी ज़ात बुलंद है, तेरी ज़ात आला है। आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाले अल्लाह, एक सारी कायनात को रोज़ी देने वाले अल्लाह, आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत बड़े हैं। ए अल्लाह, ए मेरे रहीम मौला, ए मेरे करीम मौला, ये गुनहगारों का मजमा है, ये रियाकारों का मजमा है। ए अल्लाह, ये दिखलावा करने वालों का मजमा है। ए मेरे रहीम मौला, ए मेरे करीम मौला, ये सियाकारों का मजमा है, सजावारों का मजमा है। ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हम सियाकार हैं, हम सजावार हैं, सब गए गुजरे हैं, बिल्कुल गए गुजरे हैं, बिल्कुल गए गुजरे हैं, लेकिन तेरे बंदे हैं, तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह, तेरे सिवा कौन है जो हमें माफ़ फरमाएगा? तेरे सिवा कौन सा दर है कि जहां हम अपने हाथ को फैलाएं और जाकर माफ़ी मांगे? बस तेरा ही तो दर है, तू ही तो माफ़ करता है। तो हम गुनहगारों को माफ़ कर दे, हम बदकारों को माफ़ कर दे, हम खताकारों को माफ़ कर दे, हम सियाकारों को माफ़ कर दे, हम सजावारों को माफ़ कर दे। तुझे बहुत नाराज़ किया है पूरी ज़िंदगी, जब से हम बालिग हुए हैं तब से गुनाहों के अंदर हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। बुलूगियत आई, पहली ही नमाज हमने छोड़ दी। ए अल्लाह, बुलूगियत से नमाजें छूट रही है, माफ़ कर दे मेरे मौला। इससे बड़ा जुल्म अजीम और क्या होगा? बहुत सारे रोज़े भी छूटे, बहुत सारी तरावियाँ भी छोड़ी। ए अल्लाह, ज़कात भी फ़र्ज थी लेकिन अदा न कर सके, हज भी फ़र्ज हो चुका लेकिन अदा न कर सके। ए अल्लाह, माफ़ कर दे हमें, ये जुल्म अजीम है, माफ़ कर दे। कोई गुनाह हमने नहीं छोड़ा मेरे रब, शराब भी पी, जीना भी किया, न जाने क्या क्या गुनाह कर कर आए हैं। हर जगह पर तुझे नाराज़ किया है, हर जगह पर तुझे नाराज़ किया है। रातों को भी नाराज़ किया, दीन को भी नाराज़ किया, तन्हाई में भी नाराज़ किया, मजमे में भी नाराज़ किया, और हद तो ये हो गई कि इबादत करके भी नाराज कर दिया तुझे। अल्लाह, इबादत करके भी तुझे नाराज कर दिया। हम ढंग की इबादत भी न कर सके और तेरी रजा वाली इबादत भी न कर सके। उसके अंदर भी हमने रिया को शामिल कर लिया, नमूद को शामिल कर लिया,
और हमने अपनी इबादतों को ज़ाये कर दिया। ए अल्लाह, इससे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है? बहुत बड़ा जुल्म किया है, लेकिन आप हमें माफ़ फरमा दीजिए। आज शबे जुमा है, ए अल्लाह, आज ताक रातों में से एक रात है, न जाने लैलतुल कद्र है या नहीं, वो तो तू ही जानता है, तेरे सिवा कौन जानता है। लेकिन हम फ़कीरों को लैलतुल कद्र से महरूम न करना, हम फ़कीरों को लैलतुल कद्र से महरूम न करना। ए अल्लाह, हम फ़कीर बन के आए हैं, तेरे दर में सवाली बनकर आए हैं। बस आप अपनी रहमत से दे दे, अपने खजाना से दे दे और हमें कबूल कर ले, हमें कबूल कर ले। अगर तूने कबूल कर लिया तो हमारा काम बन गया, और अगर तूने मरदूद कर दिया तो हमारा बेड़ा गर्क हो गया। ए अल्लाह, हमें मरदूद न बना, हमें मकबूल बना ले, तेरा महबूब बंदा बना ले, तेरा महबूब बंदा बना ले। तू जैसे चाहता है ऐसा हमें बना दे, तू जैसे चाहता है ऐसा हमें बना दे। तेरी मोहब्बत दिल में दे दे, तेरी मोहब्बत दे दे, ऐसी मोहब्बत दे दे कि अमाल के बगैर सुकून न मिले। ऐसी मोहब्बत दे दे जो रात के आखिरी हिस्से में तेरे सामने खड़ा होना आसान कर दे। ए अल्लाह, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा दे। और अल्लाह, तेरा खौफ भी दे दे, तेरा डर ऐसा दे दे जो हमारे और गुनाह के दरमियान में हाइल बन जाए। ए अल्लाह, हाइल बन जाए, ऐसा खौफ दे दे, ऐसा डर दे दे, ऐसा खौफ दे दे, ऐसा डर दे दे। ए अल्लाह, जो फासला मगरिब मशरिक और मगरिब के दरमियान में है, इस कदर हमारे और हमारे गुनाहों के दरमियान में फासला कर दे। गुनाहों से बचा ले, हम तो कमज़ोर हैं, हम नहीं बच सकेंगे। एक तरफ से शैतान है, एक तरफ से नफ्स है। अल्लाह, आप ही हमें बचा लीजिए। जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को बचाते चलती है, अल्लाह, आप हमारी पेशानी के बालों को पकड़कर गुनाहों से बचा लीजिए। अल्लाह, पेशानी के बालों को पकड़कर गुनाहों से बचा लीजिए। अगर आपने हमें बचा लिया तो हमारा काम बन जाएगा। ए अल्लाह, आप हमें मुत्तकी बना दीजिए, परहेजगार बना दीजिए। ए अल्लाह, तेरे मुखलिस बंदों में शामिल कर लीजिए। ए अल्लाह, आज तक की जो इबादतें हुई है कैसी हुई है तू ही जानता है, तेरे सिवा कोई नहीं जानता। अब मौत के करीब पहुंच चुके हैं। ए अल्लाह, 50 साल उम्र हो चुकी है, बुढ़ापे के करीब पहुंच चुके हैं। न जाने कब निदा आएगी कि इस दुनिया से रुखसत हो गया। ए अल्लाह, तू ही जानता है। उससे पहले पहले कुछ आमाल तो हमसे ऐसे करा दे कि जिससे आप राजी हो जाए, जिससे आप राजी हो जाए। तेरी रजा वाले आमाल करने की तौफीक दे दे, तेरी नाराजगी वाले आमाल से बचा ले। इसीलिए तो तेरे महबूब ने मांगा था मेरे रब कि मेरे जिंदगी के आखिरी हिस्से को जिंदगी के पहले हिस्से से बेहतर बना दे। अल्लाह, हमारी जिंदगी के अब आखिरी हिस्से बाकी है, आखिरी अय्याम बाकी है, आखिरी साल बाकी है। क्योंकि तेरे नबी ने फरमाया है कि मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 साल के करीब होगी। ए अल्लाह, 50 साल तक तो पहुंच चुके हैं। ए रब, बिल्कुल बॉर्डर के करीब आ चुके हैं। अभी भी अगर हमारे अमाल में सवर, हम अमाल के एतबार से सवरे नहीं तो हमसे बड़ा मुहलाक होने वाला कोई नहीं होगा। ए अल्लाह, हमसे बड़ा महरूम कोई नहीं होगा। ए मेरे रब, तू हमें सुधार दे, हमें संवार दे, हमारी जिंदगी बना दे, हमारी जिंदगी बना दे, हमारे नौजवानों को हिदायत दे दे। ए अल्लाह, इनकी जिंदगी को बना दे। ए अल्लाह, वो अपनी ताकत को गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी ताकत की हिफाजत फरमा ले। इन्हें क्या मालूम कि ये कुव्वत क्या चीज है। जब दुश्मन से मुकाबला होगा रब, ए मेरे खालिक, तो ये कुव्वत काम आएगी। ए अल्लाह, तेरे दुश्मनों से मुकाबला होगा तो ये कुव्वत काम आएगी, वो भी तेरे फजल से आएगी, तेरे करम से आएगी। अल्लाह, इनको अपनी जवानी की कदर नसीब फरमा दे। इनकी जवानी अमाल सालिहा में गुजरे ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा दे। रातों को रोने में गुजरे ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा दे। नमाजों के एहतमाम में गुजरे ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा दे। अल्लाह, ये जो कुछ इबादतें हुई है मेरा रब, उसे कबूल कर लीजिए। ये टूटा फूटा है, सब ये टूटा फूटा है, सारी इबादतें टूटी फूटी है। हमने न कुरान ऐसा सुनाया है जैसा सुनाना चाहिए था। अल्लाह, कुरान तो सहाबा पढ़ते थे,
वो पढ़े जा रहे थे, आंखों में आंसू जारी होते थे। ए अल्लाह, आंसू पढ़ पढ़कर जमीन पर पहुंच जाते थे गिर गिर कर। ए मेरे रब, ऐसा कुरान हमसे नहीं पढ़ा गया, ऐसा कुरान भी हमसे नहीं सुना गया। हमसे बड़ा तौहीन कुरान करने वाला कौन होगा कि तेरा कुरान पढ़ा जा रहा था, हम पीछे मोबाइल देख रहे थे। ए अल्लाह, तेरा कलाम पढ़ा जा रहा था, हम क्रिकेटरों के स्कोर बोर्ड देख रहे थे। हद कर दी हमने जुल्म की अल्लाह, हद कर दी। हमसे बड़ा ना शुक्रा कोई नहीं, ना कदरा कोई नहीं कि तेरा कलाम पढ़ा जा रहा है और हम पीछे बैठे हैं। ए अल्लाह, हमने कुरान की तौहीन की है, तू हमें माफ कर दे, तू हमें माफ कर दे, तू हमें माफ कर दे। और ए अल्लाह, जैसा कलाम पढ़ना चाहिए ऐसा पढ़ने वाला बना दे। तेरी रज़ा वाली तिलावत नसीब फरमा दे, तेरी रज़ा वाली हर इबादत अता फरमा दे, तेरी रज़ा वाले अमाल दे दे। और ए अल्लाह, तेरे नबी की इत्तिबा दे दे, तेरे नबी की सुन्नतों पर अमल करना आसान कर दे। ए अल्लाह, बिल्कुल आसान कर दे। एक एक सुन्नत को नबी के इस्तिजार के साथ अदा करे, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा दे। दिल खुश हो रहा हो, दिल मुतमईन हो रहा हो कि मैं मेरे नबी का तरीके पर चल रहा हूँ, मैं मेरे नबी की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ। इस तरीके से हमारी जिंदगी बना दे। ए अल्लाह, कुछ एक तेरी एक नजर का काम है, हमारी जिंदगी का सवाल है। तेरी एक नजर का काम है, हमारी जिंदगी का सवाल है। तेरी एक नजर करम की कर दे। ए अल्लाह, वहशी पर नजर हुई सहाबी बन गए, हिंदा पर नजर हुई सहाबी बन गए, सहाबिया बन गई। ए मेरे अल्लाह, तूने गुनहगारों को गुनाहों से अड्डे से निकाल कर रातों को मुसल्ले पर तूने ही बिठाया है। तेरे सिवा कौन था कि जिनको हिदायत तूने ने दी है। ए अल्लाह, हमें भी तो दे दे। ए अल्लाह, हमें भी तो दे दे, हमें भी हिदायत दे दे, हमें भी रात को रोने वाला बना दे, हमें भी दीन की खिदमत करने वाला बना दे। और ये तेरे दीन की खिदमत तेरी रजा के लिए करने वाला बना दे, तेरी मोहब्बत में डूब कर करने वाला बना दे, तेरे नबी की इत्तिबा में करने वाला बना दे। ए अल्लाह, रिया से बचा ले, दिखलावे से बचा ले, हसद से बचा ले, भूख से बचा ले, अदावत से बचा ले, कीना से बचा ले, बुरे अखलाक से बचा ले। अच्छे अखलाक नसीब फरमा दे, सखावत अता फरमा दे, बुज़दिली को निकाल दे। अहले ईमान के दिल के अंदर से बुज़दिली को निकाल दे। ए अल्लाह, उनको हिम्मत अता फरमा, इनको ताकत अता फरमा, इन्हें कुव्वत अता फरमा। और ए अल्लाह, जिन जिन बुरी खसलतों से तू नाराज होता है, इन सारी बुरी खसलतों से हमारे अंदर से निकाल दे। हमारे दिल को पाक कर दे, मुनक्का कर दे, मुसफ़्फ़ा कर दे, साफ सुथरा कर दे, कल्ब सलीम बना दे, मुनीब बना दे, तेरी तरफ रुजू होने वाला बना दे और तेरी याद में तड़पने वाला बना दे, तेरी याद में तड़पने वाला बना दे, तेरा शुक्र करने वाला बना दे, जिक्र करने वाली जुबान दे दे, शुक्र करने वाला दिल दे दे, तेरी आंखों तेरी याद में आंसू बहाने वाली आंखें दे दे और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वाला हाथ दे दे और तेरे दीन की खिदमत पर दौड़ने वाले पैर दे दे। अल्लाह, तेरे दीन की खिदमत के लिए दौड़ने वाले पैर दे दे। पेट तूने ही दिया है, पेट तूने ही दिया है, या तो हराम से भरेगा या हलाल से भरेगा। ए अल्लाह, तू एक रहम की नजर कर दे और हराम से बचा ले, हराम से बचा ले, हराम से बचा ले। दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दे। दुनिया की मोहब्बत हमें इस कदर न दे कि हम हराम हलाल की तमीज को खो बैठे। इससे हमारी हिफाजत फरमा ले अल्लाह, इससे हमारी हिफाजत फरमा ले। हराम जहां हो, जिस जगह हो, जिसके पास हो, अल्लाह आप हिफाजत फरमा लेना, अल्लाह आप हिफाजत फरमा लेना। अल्लाह, हमारी बड़ी रातों को जाया मत करना। एक तो हमारी इबादत सुन्नत मोहब्बत पर है, टूटी फूटी है। अल्लाह, हराम के लुत्फों से हमारी इबादत को जाया न करना। अल्लाह, हराम जहां हो, जिस जगह हो, जिसके पास हो, मेरा रब बचा लेना,
बचा लेना, बचा लेना। और घर में हराम लुकमे के आने से भी हिफाजत फरमा लेना मेरे रब। हमारी औलादों की हिफाजत फरमा ले, हमारे नस्लों की हिफाजत फरमा ले, सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह ये मजमा बैठा है, उलमाओं का मजमा है। ए अल्लाह तेरे मेहमान भी इस मजमे के अंदर है, इल्म को हासिल कर रहे हैं। ए अल्लाह इनको इल्म नाफे की दौलत से माला माल कर दे। अल्लाह इनको इल्म नाफे की दौलत से माला माल कर दे। ए अल्लाह ये बस्ती गई गुजरी बस्ती है, यहाँ बिदात फैली हुई है, रुसूमात फैले हुए हैं, शिर्क फैला हुआ है। ए मेरे रब इनको पक्के दिन के दाई बनाकर इस बस्ती की तरफ रवाना कर दे। ए अल्लाह हमने अपना सरमाया तेरे हाथों दिया है मेरे रब। ये छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन इस उम्मत के कीमती सरमाए हैं मेरे रब। इनकी इज्जत रख ले, इनको दीन के दाई बना दे, इनको मुत्तकी बना दे, इनको परहेजगार बना दे। इनसे खूब दीन की खिदमत ले ले, तेरी रजा वाली ले ले। इनके वालिदैन के लिए आखिरत का जखीरा बना दे, बेहतरीन जखीरा बना दे। इस बस्ती से रुसूमात को खत्म करने वाला बना दे, बिदआत को खत्म करने वाला बना दे, दाई सुन्नत बना दे, माही बिदआत बना दे। तू बना सकता है मेरा रब, तेरे सिवा कोई नहीं बना सकता। इन्हें मुखलिस बना दे मेरे मौला, इन्हें मुखलिस बना दे, इन्हें कबूल कर ले, इन्हें कबूल कर ले। ए अल्लाह ये हमारे तलबा है मेरे रब, हाफिज कुरान हुए हैं, आप ही के फजल से हुए हैं। हमसे नहीं परवरिश हुई इनकी, न इनकी तरबियत हुई है। अल्लाह आपसे बेहतर तरबियत करने वाला कौन है मेरे रब। इनकी बेहतरीन तरबियत कर दीजिए, बेहतरीन तरबियत कर दीजिए। अल्लाह आपने हाफिज कुरान बनाया है, इनको आमिल कुरान भी बना दे, दाई कुरान व सुन्नत भी बना दे। और अल्लाह तेरे कुरान को लेकर लोगों तक पहुंचाने वाला बना दे। ए अल्लाह सही तरीके से तिलावत नसीब फरमा दे, मजा लेकर कुरान पढ़ने वाला बना दे और हमें कबूल कर ले। अगर आज महरूम हो गए तो हमसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। आज अगर मगफिरत हमारी नहीं हुई तो हमसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। ए अल्लाह हो सकता है कि हम तो गुनहगार हो, हमारा हाथ उठना भी तुझे पसंद ना हो, लेकिन मेरे रब तेरे नेक बंदे तो है। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। ए अल्लाह इसमें कौन खरा होगा और कौन खोटा होगा तुझे ही पता है। ए मेरे रब तेरे मकबूल बंदे भी हैं, तेरे महबूब बंदे भी हैं, जिनके एक एक अदाए तुझे पसंद है मेरे रब। मेरा खालिक मेरे मालिक वो भी तो आज तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं। इनकी दुआओं में हमारा हिस्सा नसीब फरमा दे, इनकी दुआओं में हमारा हिस्सा नसीब फरमा दे। दुनिया के कोने कोने में छुपे हुए हैं, रातों के तन्हाइयों में वो रोते हैं, उम्मत के लिए तड़प रहे हैं, उम्मत के लिए बेकरार है। अल्लाह इनका रोना भी तुझे पसंद है, इनका हंसना भी तुझे पसंद है। तू खुश होता है उनके रोने और उनके हंसने पर रब। ए मेरे रब, ए मेरे रब, हम गुनहगारों को उनकी दुआओं में शामिल कर ले, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में दे दे, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में दे, उनके दिलों में हमारी मोहब्बत दे दे, उनके दिलों में हमारी मोहब्बत डाल दे। अल्लाह हमारी निगाह में हमको छोटा कर दे, हमें अपनी निगाह में बड़ा मत बना, वरना हम मुतकब्बिर बन जाएंगे, हम हलाक हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, हम मरदूद हो जाएंगे। हमें अपनी निगाह में बड़ा मत बना, लोगों की निगाह में बड़ा बना दे, ताकि दीन की खिदमत करना आसान हो जाए, ताकि दीन की खिदमत करना आसान हो जाए। अल्लाह तो हमें कबूल कर ले, हमें कबूल कर ले, हमें कबूल कर ले। इन मोतकफीन के एतकाफ को कबूल कर ले, हमारी नमाजों को कबूल कर ले,
हमारी तरावियों को कबूल कर ले, हमारी टूटी फूटी सखावतों को कबूल कर ले। ए मेरा रब, बहुत से घरों से मेरा अल्लाह वो ईद की तैयारी नहीं कर सके। सच कह रहा हूं रब, नहीं पैसे नहीं उनके पास, वो किसी के पास सवाल भी नहीं करते मेरे रब, लेकिन तू उनकी बेचैनी को देख रहा है, तू इनकी बेकरारी को देख रहा है। अल्लाह वो अपने मासूम बच्चों की तरफ भी देख रहे हैं कि ईद के दिन क्या पहनाऊंगा मेरे बच्चों को। अल्लाह तन्हाइयों में रोते हैं मेरा रब सच कह रहा हूं मेरा रब, इनकी जरूरतों को पूरा कर दीजिए, आप खजाना गैब से पूरा कर दीजिए। अल्लाह जिनको तूने माल दिया है, जिनको तूने दौलत दी है, इनके दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे, इनके दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे, इनके दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे। ए मेरा रब, तू दिल तो माइल कर सकता है, तू दिल तो माइल कर सकता है मेरा रब, माइल कर दे। हमारी ज़कात सही जगह पर पहुंच जाए, हमारे सदकतुल फित्र सही जगह पर पहुंच जाए, हमारी लिल्ला सही जगह पर पहुंच जाए। ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा दे, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा दे। ए अल्लाह उम्मत के मरीजों को शिफा दे दे, ए अल्लाह उम्मत के मकरूजीन को निकाल दे। तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है मेरे मौला। इनके कर्जे बड़े हैं, इनके कर्जे इनकी निगाहों में बड़े हैं, लेकिन अल्लाह तेरे खजाने के मुकाबले में जर्रों के जर्रों का जर्रा भी नहीं है। तो आसमान और जमीन के खजानों का मालिक है, तो खजानों के दरवाजे खोल कर इन मकरूजीन को निकाल दे। बेचैन है, बेकरार है, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, किसी को कह नहीं सकते, कहाँ कहने जाए, कहाँ सहने जाए। कोई ताना दे रहा है, कोई सुना रहा है, कोई बोल रहा है, कोई कोड़ी करीब सुना रहा है। अल्लाह आप उनकी मदद कर दे, आप उनकी मदद कर दे, आप उनकी मदद कर दे। उनको कर्जों से निकाल दे, अपनी रहमत से निकाल दे, अपने फजल से निकाल दे, अपने करम से निकाल दे, अपने इल्म से निकाल दे, अपनी हिकमत से निकाल दे, अपनी हिकमत से निकाल दे, अपने फजल से निकाल दे, अपनी रहमत की रस्सी को डालकर निकाल दे, आफियत से निकाल दे, इज्जत से निकाल दे। दलील न कर, रुसवा न कर, दलील न कर, रुसवा न कर, दलील न कर, रुसवा न कर। इज्जत के साथ निकाल दे, इज्जत के साथ निकाल दे मेरे रब, इज्जत के साथ निकाल दे। तू ही है निकालने वाला, तेरे सिवा कोई नहीं निकाल सकता। दुनिया वाले ताना देकर देंगे, तू बगैर ताना के देगा, तू बगैर ताना के देगा। रब बगैर ताना के दे दे, बगैर ताना के दे दे और निकाल दे। मेरे मौला तेरे सिवा कोई नहीं है, तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा खालिक है। अल्लाह फलस्तीन के मजलूमीन की मदद कर दे, फलस्तीन के मजलूमीन की मदद कर दे। अल्लाह उनके शोहदा को आला मकाम अता फरमा दे, जो मौजूद है उनको हिम्मत अता फरमा दे, ताकत अता फरमा दे, इनके कदमों को जमा दे, दुश्मनों को कदमों में लर्जा तारी कर दे। ए अल्लाह उनकी पकड़ सख्त कर ले, ए अल्लाह उनके घरों को बर्बाद कर दे। इनके फलस्तीन के मासूम बच्चों के घरों को उजाड़ा है, ए अल्लाह इनके घरों को उजाड़ दे, ए अल्लाह इनको वीरान कर दे, ए अल्लाह इनको बर्बाद कर दे, ए अल्लाह इन्हें दलील कर दे, इनकी उम्रों को तंग कर दे, तेरी पकड़ में ले ले, इनके दिलों को मुर्दा कर दे, इनके दिलों को मुर्दा कर दे। रब ए मेरे खालिक, ए मेरे रब, ए मोहम्मद के रब, ए जिब्राइल के रब, ए इसराफील के रब, ए आदम के रब, ए इब्राहिम के रब, ए इस्माइल के रब, ए खालिक के मालिक, इनकी पकड़ सख्त कर ले, सख्त पकड़ में पकड़ना पकड़ ले, सख्त पकड़ में पकड़ना पकड़ ले। इनको हलाक कर दे, इनको बर्बाद कर दे, आने वाली कायनात के लिए इबरत का निशाना बना दे, इबरत का निशाना बना दे। मासूमों को लुलाया है, मासूमों को तड़पाया है,
उन्होंने हमारी औरतों को बेपर्दा किया है। अल्लाह वो कपड़ों के लिए तड़प रहे। अल्लाह जालिमों को पकड़ ले मेरे रब, जालिमों को पकड़ ले। तू ही है अबाबिलों को भेजने वाला, अब्राहा को हलाक करने वाला, फिरौन को घर करने वाला, नमरूद को मारने वाला, हामान को जमीन में धंसाने वाला। तू ही तो है, तेरे सिवा कौन है रब? इनको धंसा दे मेरे रब, इनको धंसा दे, इनको बर्बाद कर दे मेरे रब। मेरे खालिक उम्मत की माएँ रो रही है, उम्मत की बच्चियां रो रही है, उम्मत के बच्चे रो रहे हैं। इस उम्मत का कोई पुरसान हाल नहीं है, तेरे सिवा कौन है? सब तमाशा देख रहे हैं, सब तमाशा देख रहे हैं रब। अल्लाह इनकी मदद कर दे, इनकी नुसरत कर दे, इनकी मदद कर दे, इनकी नुसरत कर दे। ए अल्लाह, कौन किस हाल में जिंदगी गुजार रहा है तू ही जानता है, तेरे सिवा कोई नहीं जानता। ये मजमे में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो परेशान है, लेकिन कह नहीं सकते हैं। कोई किस हाल में पड़ गया है, कहाँ फंसा हुआ है, तू ही जानता है। ए अल्लाह, लोगों ने आज चिट्ठियां भेज कर दुआओं का कहा है, फोन कर के दुआओं का कहा है, मैसेज भेज कर दुआओं का कहा है। ये सिर्फ तेरी सत्तारी का पर्दा है, सिर्फ तेरी सत्तारी का पर्दा है। अगर हमारे गुनाह उनके सामने जाहिर हो जाते, कोई एक भी हमें फोन न करता, कोई एक भी हमें फोन न करता। ए मेरे रब, इनकी जायज तमन्नाओं को पूरा कर दे। इनकी नौजवान बच्चियां घरों में बैठी हुई है, इनको बेहतरीन रिश्ते नसीब फरमा दे, बेहतरीन रिश्ते नसीब फरमा दे। बहुत सारों की औलाद नाफरमान हो चुकी है, माँ बाप कब्रों के हवाले हो चुके हैं। वो माँ बाप इंतजार में है कि मेरा बेटा कोई नेक काम करेगा, मुझे सवाब मिलेगा। लेकिन यहाँ बेटा अय्याशी में जिंदगी गुजार रहा, गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा है। वो माँ बाप गमगीनी के हालात में मुंतजिर है। ए मेरे मौला, इनके जवान बेटों को हिदायत दे दे, इन्हें नेक बना दे, इनको सालेह बना दे, इनका दाई बना दे। हमारे मरहूमीन की मगफिरत कर दे, हमारे मरहूमीन की मगफिरत कर दे, हमारे माँ बाप की मगफिरत कर दे। बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं, बहुत तड़पे हैं, बहुत रोए हैं। हमने अपनी आंखों से इनकी आंखों में आंसू देखे। मेरे रब, इनकी मगफिरत कर दे, इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दे। वो हमारे लिए तंगदस्ती में जी कर जाएगी, बहुत तंगदस्ती में जिए, ताकि मेरे बेटे को काम आएगी दौलत। लेकिन आज बेटा इसी दौलत को अय्याशी में उड़ा रहा, आज यही बेटा इसी दौलत को गुनाहों में खर्च कर रहा। अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे, हमारे मरहूमीन की मगफिरत कर दे, इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे, अज़ाब कब्र से महफूज फरमा ले। हमें भी अज़ाब कब्र से बचा लेना, हमें भी अज़ाब कब्र से बचा लेना। मौत का वक्त करीब आ जाए तो फरिश्ता आकर कह दे, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतुम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए। कलीमा जुबा पर जारी करवा देना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल रहे हो, चेहरे पर खुशी हो। तेरे नबी ने फरमाया है, हमने किताबों में पढ़ा है, मरते वक्त जिसकी पेशानी पर पसीना आ जाए समझ लो कि वो कामयाब हो गया। ए अल्लाह, हमारी पेशानी पर भी पसीना ला देना, हमारी पेशानी पर भी पसीना ला देना। जुबान जिक्र में हो, बावुजू हो, बावुजू हो। ए अल्लाह, इल्तिमास करते हैं, नापाकी की हालत में मौत न देना, नापाकी की हालत में मौत मत देना। ए अल्लाह, किसी गुनाह में मुब्तला हो उस हाल में मौत मत देना, किसी गुनाह में मुब्तला हो इस हाल में मौत न देना। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, मोबाइल में पूरी तस्वीरें देख रहे हो और मौत आ जाए, इससे हिफाजत फरमा लेना, इससे हिफाजत फरमा लेना। कोई नेक अमल कर रहे हो, रोजे से हो, नमाज पढ़ रहे हो, तेरा जिक्र कर रहे हो, तेरी तिलावत कर रहे हो, जो जगह तुझे पसंद हो, जो जगह तुझे पसंद हो, उस जगह पर हमारी रूह कब्जे कर लेना, उस जगह पर हमारी रूह कब्जे कर लेना, ताकि अल्लाह
जब कयामत का दिन हो, सूर फूका जाए और हम कब्र से जब उठे तो हंसते हुए उठे, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा देना, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा देना। ए अल्लाह, इस मजमे की जो जायज़ तमन्ना है वो सारी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। जो मुसीबत, हालात, तकलीफ, परेशानी में है, इनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। ए अल्लाह, मैंने अपने इल्म के मुताबिक मांगा है, वो भी तेरा फजल था जो कुछ मैंने मांगा है, क्योंकि तेरे नबी ने भी दुआ सिखलाई है कि दुआ से पहले मांग लिया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मसअला व खैरद दुआ व खैरल इजाबा, कि दुआ के अल्फाज भी तू ही दिलों में डालता है। ए अल्लाह, तूने डाले, मैंने कहे, ए अल्लाह आप उसे कबूल कर ले, बस आप उसे कबूल कर ले, आप उसे कबूल कर ले। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़क मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफला अन ज़िक्रिहिल गाफिलून। ए अल्लाह, आखिरी दरख्वास्त मैं तुझे करता हूँ, मेरी जानी से जिसको भी तकलीफ पहुँची हो, मैंने जिसकी भी गीबत की हो, मैंने जिस पर भी बोहतान डाले हो, मेरी ज़ुबान से जिसको तकलीफ पहुँची हो, मेरे हाथ पैर से जिसको तकलीफ पहुँची हो, ए अल्लाह इन तमाम की मग़फ़िरत कर दे। ए अल्लाह, इन तमाम की मग़फ़िरत कर दे। जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, ए अल्लाह इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या